मध्य प्रदेश के किसानों के साथ सरकारी स्तर पर लगातार धोखाधड़ी की जा रही है। ग्रामीण सहकारी साख समितियों के द्वारा खातेदार किसानों को अमानक स्तर का खाद बेचा जा रहा है। बालाजी पोटास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी देवास के द्वारा बनाया गया रत्नम नामक सुपर फास्फेट उर्वरक की 50 किलो की बोरियों में 10 से 15 किलो पत्थर और कोयला निकल रहा है। धोखाधड़ी के शिकार हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर की तहसील इछावर के अंतर्गत आने वाले ढावला, केलावाड़ी, पडली सहित अन्य 12 ग्रामों के किसानों ने डिप्टी कलेक्टर प्रगति वर्मा को ज्ञापन देकर धोखाधड़ी से अवगत कराया है। लेके आए थे 250-300 बोरी 4-5 लोग मिलकर, उसमें सभी में से पत्थर, कंकड़, कोयला, मट्टी ये सब चीज निकली है सर। तो इसके लिए हम यहाँ कलेक्टर साहब के यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए थे। सर इसकी जांच होना चाहिए। इसमें सोसाइटी ढाबला केलवाड़ी लगती है, जहाँ से उर्वरक खाद का हम लेन देन करते हैं। हमारी जमीन की वही वहाँ पे गिरवे रखाती है, उसके बाद हमें वहाँ से उर्वरक खाद मिलता है। अब उस उर्वरक खाद के अंदर मिलावट इतनी ज्यादा हो रही, सुपर खाद लेके आए थे, उसमें हमारे यहाँ 300-400 बोरी आई थी। तो उसमें कहीं कोयला निकल रहा है, तो पत्थर निकल रहा है, तो कंकड़ निकल रहा है, तो रेत निकल रही, ऐसे करके प्रति बोरी, प्रति बैग कम से कम 10 किलो का उसमें वजन कंकड़, पत्थर, कोयले का आ रहा है। इसलिए हम आज कलेक्टर साहब के यहाँ सीहोर ज्ञापन देने आए थे, ताकि हमें किसानों को जो हमें भ्रष्टाचार के उसमें फंसे हुए हैं उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो तथा किसान को सही न्याय मिले, उसको सही खाद मिले, ताकि किसान संतुष्ट हो सके। ऐसा नहीं कि किसान का पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। क्योंकि जिला सहकारी समिति के माध्यम से पूरे जिले में ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में खाद एवं बीजों का वितरण होता है, जिस पर किसान पूर्ण रूप से विश्वास करता है और सरकार के माध्यम से खाद एवं बीज का वितरण किया जाता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि सहकारी समितियों के माध्यम से जो चीज़ें बढ़ती हैं, कहीं ना कहीं वो पूर्ण रूप से शुद्ध और अच्छी मानी जाती है, इसलिए किसानों को वहाँ पर अपना विश्वास जमाए रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं आज इस खाद की जो बैग की सप्लीमेंट कंपनी की जो खाद हमारे किसानों ने ली है, और उसकी जाँच हमने आदरणीय हमारे कलेक्टर साहब को जो ज्ञापन दिया है, उसमें हमारे डीडीओ साहब के द्वारा एवं हमारे कृषि विस्तार अधिकारी के द्वारा जो जांच की गई है, उसमें किसान का एक वीडियो वायरल हुआ। जो मेरे साथ किसान यहाँ खड़े हैं, केदार सिंह मेवाड़ा जी, और साथ में अन्य किसान जिन्होंने जो खाद उठाया था, उस खाद के अंदर खट्टी मिट्टी, कंकड़, पत्थर आदि सारी चीजें निकली हैं। मैं शासन और प्रशासन से ये कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं किसानों को आज तक हम देखते आ रहे हैं, पिछली हमारी पूरी फसल खराब हो चुकी है, आने वाली फसल भी हम किसी प्रकार की गारंटी नहीं ले सकते। किसान कर्ज में डूबता जा रहा है। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के अंदर जो किसानों की आत्महत्या का कारण बन रहा है, वो इसी प्रकार की जो योजना है और जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको रोकने के लिए हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं। सोसाइटियों से सुपर जो खाद है उसमें गड़बड़ी की शिकायत आ रही थी। इस विषय में वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी से शिकायत भी की गई थी, तो उनमें 2-3 सोसाइटियों से मेल से खाद का सैंपल भरने का कहा, उनमें भरा नहीं भरा वो एक अलग बात है। मौके पर पहुंचे, मौके पर पंचनामा बना गया। पंचनामा बनाते समय कंपनी के कर्मचारी भी उपस्थित थे, जिनका वीडियो हमारे पास सुरक्षित है, और पंचनामे की कॉपी भी है, जिन्होंने माना कि साहब हमारा जो खाद है वो अमानक है। जब खाद अमानक है, कंपनी के कर्मचारी ने भी माना, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी ने भी माना, तो इस पर तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। किसानों को उचित मुआवजा और बिल्कुल देने की आवश्यकता है, जिससे कि उनको जो नुकसान हो उसकी भरपाई हो सके। यदि उचित मुआवजा नहीं दिया गया तो आने वाली 26 तारीख को अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में कलेक्टर कार्यालय के सामने सभी किसान भाई भूख हड़ताल पर बैठेंगे।